आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की जब बात की जाती है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की इल्म की जब बात की जाती है और आपकी सीरत जब पढ़ी जाती है और आपके कारनामों को जब दुनिया के सामने उजागर करके रखा जाता है, तो लगता है कि वाकई आला हजरत अपनी जात में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअजिज़ा है। जब आला हजरत की जिंदगी के हालात को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वाकई आला हजरत किसी ऐसी वैसी जात का नाम नहीं है, हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की करामत का नाम है। आला हजरत कि जिंदगी को अगर हम पढ़ते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, जब आप आला हजरत की जिंदगी का मुशाहिदा करेंगे, आप आला हजरत की जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस इंसान का नाम आला हजरत है। और आज जो दुनिया आला हजरत के नाम के नारे लगा रही है, ये ऐसे वैसे नारे नहीं है, बल्कि आला हजरत ने दीन का ऐसा काम किया है, मोहब्बत रसूल का चराग करोड़ों दिलों में रोशन किया है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की जात पर तबसरा करने के लिए वक्त दरकार है। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए बहुत इल्म की जरूरत है, क्योंकि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने बचपन ही में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि उस वक्त के तमाम उलमा, खुद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद माजिद हुजूर नकी अली खां, जिनको इमामुल मुतकल्लिमीन कहा जाता है, आपके दादा हुजूर रजा अली खां आपको देखकर दंग रह जाते हैं कि अभी इमाम अहले सुन्नत की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं है, आपकी उम्र शरीफ अभी 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई है। हमारे और आपके घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, और पूछो इन वहाबी और देवबंदियों से कि तुम्हारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, तुम भी अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी कराते हो? तुमने भी क्या कोई ऐसा वाकया देखा है कि जैसा मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी में हुआ? आप दंग रह जाएंगे। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत की जब बिस्मिल्लाह खानी होती है तो हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की बिस्मिल्लाह खानी के लिए एक उस्ताद को बुलाया जाता है। वो उस्ताद आते हैं और आने के बाद में हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बिस्मिल्लाह खानी करते हैं। आपको वो तख्ती पढ़ाते हैं अलिफ बा ता सा की। उसी में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब लाम अलिफ पर जाते हैं तो उस्ताद को रोक देते हैं और कहते हैं कि बताइए कि अभी तक तो ये मुफरद हुरूफ पढ़ रहे थे, अब ये मुरक्कब कहां से आ गया? अभी तक तो इन हुरूफों को अलिफ को अलग पढ़ा है, बा को अलग पढ़ा है, ता को अलग पढ़ा है, सा को अलग पढ़ा है, लेकिन जब यहां पर आते हैं तो ये लाम अलिफ ये डबल हर्फ क्यों हो जाते हैं? ये मुरक्कब क्यों हुए आखिर? अल्लाहु अकबर। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का ये एतराज सुन करके हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खां भी हैरत में पड़ जाते हैं और रजा अली खां आपके जद्दे अमजद भी हैरत में पड़ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल मुख्तसर, ये आपके जद्दे अमजद ने हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के उस एतराज को दूर किया। अल्लाहु अकबर। ये ऐसा जमाना नहीं है कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, ऐसा जमाना नहीं है कि आप जवानी की दहलीज पर हो, ऐसा जमाना नहीं है कि आपने किसी मदरसे से तालीम हासिल कर ली हो, ऐसा जमाना नहीं है कि आपके बहुत सारे असातिज़ा हो और आपकी कोई रहनुमाई करने
वाला है। अल्लाह अकबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने 4 दिन की थी, लेकिन ये आप अपने उस्ताद से एतराज कर जाते हैं। अल्लाह अकबर। और एतराज भी क्यों नहीं करते? एतराज करना भी बनता है, क्योंकि ये वही बच्चा है, ये वही अहमद रजा है कि आने वाले वक्त में इसको मुजद्दिदे अहले सुन्नत कहा जाएगा, इसको आला हजरत के नाम से याद किया जाएगा। अल्लाह अकबर। आला हजरत का इल्मी मकाम अगर आपको देखना है तो आप आला हजरत को शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। आप जब आला हजरत को इब्तिदा से पढ़ना शुरू करेंगे और इंतहा तक जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत की जाते गिरामी कोई ऐसी वैसी जात नहीं थी, बल्कि आप कहते हुए नजर आएंगे कि वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आज लोग एतराज करते हैं आला हजरत पर कि तुम आला हजरत क्यों कहते हो? हम कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं, हम उनको जवाब देते हैं कि हम आला हजरत को आला हजरत इस वजह से कहते हैं, क्या तुम्हारे मकतबे फिक्र में हम सबसे कहते हैं, वहाबिया से भी कहते हैं, दयाबिना से भी कहते हैं, सुले कुल्लियों से भी कहते हैं, हर बातिल मकतबे फिक्र को हम ये जवाब देते हैं, क्या तुम्हारी सफों में कोई इमाम अहले सुन्नत सा है? अगर है तो उसको इमाम अहले सुन्नत के रूबरू कीजिए। ये मर जाएंगे लेकिन इमाम अहले सुन्नत की मिसाल नहीं ला सकते। क्यों? ये वही आशिक सादिक है कि जिसने करोड़ों दिलों में इश्क रसूल की शमा को रोशन किया है। ये वही आशिक है कि जब जब नामूसे रिसालत पर हमले हुए, जब जब खत्मे नबुव्वत पर हमले हुए, जब जब सहाबा की शान में गुस्ताखियां हुई, तो आला हजरत का वो कलम कभी खामोश नहीं रहा। आला हजरत ने उसी अपने कलम से इन गुस्ताखों को जवाब दिया है। अल्लाह अकबर। क्या तुम्हारी सफों में, तुम्हारे ऐवानों में कोई ऐसा है कि जिसकी उम्र 6 या 7 साल की हो? और जब रबीउल अव्वल का वक्त आता है, रबीउन नूर का वक्त आता है, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी आती है, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना आता है, और उस विलादत के महीने में जब रबीउन नूर की तारीख आती है, नबी की पैदाइश का दिन आता है, अल्लाहु अकबर, वही आला हजरत के जिसे आज करोड़ों दिलों की जान कहा जाता है, वही आला हजरत कि जिसको सुन्नियों की पहचान कहा जाता है, वही आला हजरत कि जिसको इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है, वही आला हजरत। अल्लाहु अकबर। उसी वक्त में, उसी मिलाद मुस्तफ़ा में, नबी की बारगाह में जब खिराज अकीदत पेश करते हैं तो आप खिराज अकीदत पेश इस तरह से करते हैं। आजकल भी बहुत सारे खुतबा हैं, आजकल भी बहुत सारे फसीह बलीग खतीब दुनिया में हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन उनसे कहा जाए कि आप पॉइंट टू पॉइंट आप मवाद बोलिएगा, आप ऐसी बातें बोलिएगा कि उसमें इधर उधर की लफ्फाजी बिल्कुल ना हो। अल्लाह अकबर। तो 1 घंटे में पसीने निकल जाते हैं, कोई होगा जो 1.5 घंटा बोल लेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन उसका मकाम देखिए। अल्लाह अकबर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, अभी 6 साल की उम्र आपकी है। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम अहले सुन्नत जब नबी की अजमत पर बोलते हैं, जब नबी की शान पर बोलते हैं, जब नबी के मरातिब आप गिनाते हैं, जब नबी की शान में आप मदहो सराई करते हैं, और जब आप तकरीर फरमाते हैं तो 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, बल्कि वो बच्चा कि जिसकी उम्र अभी 6 बरस की है, 6 साल का बच्चा है, जब वो बोलता है तो कंटिन्यू लगातार 2.5 घंटा तकरीर करता है। कोई है ऐसा? अगर है तो लाओ, दिखाओ हमको कि हां, कि तुम जिसको इमाम अहले सुन्नत कहते हो, तुम जिसको मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहते हो, तुम जिसको आला हजरत कहते हो, इस जैसी मिसाल हमारे मकतबे फिक्र में भी हो तो लाओ।
नहीं ला सकते, सीना पीट पीट के मर जाओगे, जमीन में सर मार मार के मर जाओगे, लेकिन मेरे रजा का ना कल जवाब था ना आज जवाब है। मेरा रजा कल भी लाजवाब था और 106 साल हो गए हैं, आज भी लाजवाब है। आपने देखा होगा उर्स जब आता है तो उर्स में क्या रानाइयां होती हैं, क्या मनाजिर होते हैं और कैसे दीवानों की भीड़ रहती है। ये दीवानों की भीड़ पागल नहीं है, इसका दिमाग नहीं चल गया है, बल्कि ये देखकर आती है और ये सोचकर आती है कि हम उस इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं कि जिस इमाम ने हमें ये दर्स दिया है कि जब नबी की बारगाह में अगर सलातो सलाम पढ़ने का मौका आए तो कहो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम उस इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए जाते हैं जिसके बारे में मेरे रजा ने फरमाया है, मेरे इमाम ने फरमाया है। जब नबी की तारीफ करते हैं, जब नबी की मदहो सराई करते हैं तो वो कहीं कहते हुए नजर आते हैं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये भीड़ पागल नहीं है, इसका दिमाग नहीं चल गया है, ये भीड़ कुछ देख कर आती है और जिस दुकान में कुछ होता है ना भीड़ वहीं लगती है, जिस खानकाह में कुछ होता है दीवाने वहीं जाते हैं। शमा पर कुर्बान होने के लिए परवाने जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसी नहीं है कि जहां पर इमाम अहले सुन्नत के चाहने वाले हों। आप बर्रे सगीर में चले जाइए, कहीं किसी मुल्क में चले जाइए, आपको इमाम अहले सुन्नत के चाहने वाले मिल जाएंगे। इमाम अहले सुन्नत का डंका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बज रहा है, बल्कि इमाम अहले सुन्नत की फकाहत का, इमाम अहले सुन्नत के इश्क का, इमाम अहले सुन्नत के इल्म का, इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत का डंका सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि जहां जहां आशिक रसूल मौजूद हैं वहां वहां इमाम अहले सुन्नत का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। लाओ, एतराज करते हो तो मिसाल भी लाओ। मिसाल लाओगे? मिसाल लानी हो तो लाओ इसकी। आपकी उम्र शरीफ जब 8 साल की होती है, अरबी में एक किताब चलती है दरस निजामी की, हिदायतुन नहव। इल्म नहव में वो किताब है, उस किताब की शरह लिखते हैं आप, गाइड लिखते हैं। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उसकी शरह भी ऐसी लिखते हैं, मेरे रजा ने हर जगह कमाल किया है। सुभान अल्लाह। अपने इल्म का झंडा आपने बचपन ही से गाड़ना शुरू कर दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब उसी हिदायतुन नहव की शरह जब आप तहरीर करते हैं, जब आप उसकी गाइड तैयार करते हैं, अल्लाहु अकबर, तो वो उर्दू में नहीं करते हैं बल्कि आप अरबी में तहरीर फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। है कोई तुम्हारे मकतबे फिक्र में 8 साल का ऐसा? है कोई तुम्हारे मकतबे फिक्र में ऐसा कि जो 6 साल की उम्र में 2.5 घंटा नबी की सीरत बयान करे, नबी का मीलाद पढ़े? क्या है कोई ऐसा? तुम मीलाद पढ़ने वाला कहां से लाओगे जब तुम मीलाद करते नहीं, जब तुम मीलाद को मानते नहीं, तो तुम 2.5 घंटा तकरीर करने वाला वो 6 साल का बच्चा कहां से ढूंढ कर लाओगे? नहीं ला सकते। और यही नहीं, अगर मिसाल है तो लेके आओ। अगर आपके पास इसका जवाब है तो लेकर आओ कि जब आपकी उम्र शरीफ जब 14 साल की होती है या 13 साल कुछ माह की होती है, आपके पास में एक इस्तिफ्ता आता है और वो इस्तिफ्ता
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को सौंपा जाता है। आप जब उसका जवाब लिखते हैं तो वालिदे माजिद आपके उस फतवा नवेसी को देख करके, आपके उसमें तहरीर करदा दलाइल को देख करके आप हैरान हो जाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। और जब आज हमारे घर में भी जब कोई बच्चा बड़ा कारनामा अंजाम देता है तो हम उस पर अश करते हैं, हम उसको शाबाशी पेश करते हैं। इमाम अहले सुन्नत के वालिदे माजिद भी अश फरमा रहे थे, आला हजरत को शाबाशियां दे रहे थे। आज हमारे घर में भी कोई बच्चा अगर अनोखा काम कर देता है, हम उसको वो काम सौंप देते हैं कि बेटा आज से कारोबार तुम्हें ही संभालना है, आज के बाद में बिजनेस तुम ही संभालोगे, आज के बाद ये सब का सब तुम ही देखोगे। इसी तरह आला हजरत के वालिदे माजिद आपसे फरमाते हैं, बेटा अहमद रजा आज से फतवा नवेसी का काम तुम्हारा रहेगा। आपको मसनद इफ्ता पर 13 साल कुछ माह की उम्र में बिठा दिया गया। जवाब हो तो लाओ, हम तो मांगते रहेंगे जवाब। अगर तुम में हिम्मत है, हौसला है, या तुम्हारे मकतबे फिक्र में कोई अहमद रजा जैसा है तो लेकर आओ। तुम क्या लेकर आओगे? तुम नहीं ला सकते। इमाम अहले सुन्नत कोई ऐसी जात नहीं है कि जिसका कोई जवाब हो, वो लाजवाब है। और ये लाजवाब जो होता है बंदा, ये दुनिया वालों के फेंके हुए टुकड़ों पर लाजवाब नहीं बनता है, ये रियाल ले लेकर के लाजवाब नहीं बनता है। ये लाजवाब दुनिया और आखिरत में ऐसे नहीं बनता है कि इधर की उधर चमचागिरी करना शुरू कर दी और तेरे मेरे कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। मेरा रजा तो कहता है वो कमाल है हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर हैं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, और करूं मदह अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आला हजरत ने इस मक्ते को लिखकर ये जवाब दे दिया दुनिया को कि सुनो, और शायर होंगे और आशिक ऐसे होंगे कि जो पैसों के लालच में आकर के दुनियावी लोगों की तारीफ कर दें, लेकिन अहमद रजा का कलम ना दुनियादारों के लिए कल चला था, ना दुनियादारों के मदहो सराई में आज चलेगा। अगर अहमद रजा का कलम चलेगा तो उस कलम से यही तहरीर किया जाएगा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी इमाम अहमद रजा का कलम अगर चलेगा तो उससे यही तहरीर किया जाएगा। सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। इमाम अहमद रजा का कलम अगर चलेगा तो वो नबी की तारीफ में चलेगा, दुनिया के नवाबों की तारीफ में नहीं चल सकता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जात को पढ़ना, ये जो लोग ढिंडोरा पीटते फिरते हैं कि आला हजरत आला हजरत आला हजरत, ये दरअसल इनकी नाकामियां हैं जो ये अपनी नाकामियों का डंका बजाए फिरते हैं। जिसने आला हजरत को जिस नजर से पढ़ा है, नबी का इश्क उसे वैसा आता हुआ है। जिसने आला हजरत को पढ़ा है, जमीन से उठकर आसमान पे चला गया। जिसने आला हजरत को पढ़ा है तो कोई सदरुल अफाजिल बनता हुआ नजर आया है। जिसने आला हजरत को पढ़ा है तो वक्त का वो सुल्तान बनता हुआ नजर आया है। आला हजरत से अगर मोहब्बत की है तो वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया है। और जिसने आला हजरत से बुग़्ज़ किया है, आप देखते हैं कि उसका क्या हश्र होता है। और ये जलने वाले, हसद करने वाले, ये तो पैदा होते रहेंगे, लेकिन मेरे रजा का
डंका कल भी बज रहा था, आज भी बज रहा है, हिंद में भी, अरब में भी, अजब में भी, जहां देखो वहां रजा। तो ये सुन करके, ये पढ़ करके ये हमारे ज़हनों में एक शेर गूंजता है, और वो ये है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।